हेलो एवरीवन, आई एम सीए करण चंदवानी फ्रॉम वी स्मार्ट एकेडमी पुणे। एंड अगर आप ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन फरवरी या मार्च 2021 में देने वाले हो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अंदर, तो एक रीसेंट नोटिफिकेशन आया है by the Education Department of Maharashtra State Board stating the revised weightage of chapters of the subject Organization of Commerce and Management, जिसको हम प्यार से OC या OCM भी बुलाते हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपका रिवाइज्ड सिलेबस जो आया है इस साल के एग्जाम्स के लिए जो एप्लीकेबल है, उसमें आपका वेटेज चैप्टर वाइज क्या रहने वाला है और पेपर पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। चलो इस पर थोड़ी सी नज़र घुमाते हैं। चलो लेट्स सी। पहले मैं आता हूं वेटेज पे, जिसके लिए आप काफ़ी उतावले हो ताकि हमको वेटेज समझना आ जाए, हम उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे सर, राइट। हमारी ये आदत है कि हमको जैसे वेटेज दिया जाए उसके हिसाब से हम यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो गाइज ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ वेटेज में, यस, नाउ जब मैं बात करता हूं वेटेज की, यू हैव टोटल 8 चैप्टर्स विथ यू गाइस। कितने चैप्टर्स आपके पास? 8 चैप्टर्स है टोटल। आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है रिटर्न, जो आपका लेता है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। इसके अलावा ये 80 मार्क्स के अलावा जो आपके 20 मार्क्स होते हैं, दिस इज योर इंटरनल मार्क्स बेस्ड ऑन योर वाइवा, ओरल एग्जाम्स, या फिर आपके कोई सबमिशंस, असाइनमेंट्स जो आपका कॉलेज लेता है, राइट। तो उसके बाद आपको ये जो 80 मार्क्स है, इसमें से मेजर मार्क्स अगर आप स्कोर कर लेते हो, सो दैट गिव्स यू अ वेरी गुड टोटल, राइट। इसके साथ जो ऑप्शन के साथ मार्क्स है वो आने वाला है 1116। पहले ये करीबन 140 के आसपास हुआ करता था, सो वी कैन से नियरली 50% पेपर जो है आपका ऑप्शन में आता था, बट इसको अब कम करके कर दिया है 116। तो ऑप्शन के साथ 116 है, जिसमें से आपको कंपल्सरीली 80 मार्क्स अटेंड करने हैं, राइट। देयर आर 8 चैप्टर्स बेस्ड ऑन व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज एन एंटरप्राइज, व्हाट इज अ बिजनेस, व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आपके पहले ही दो टॉपिक्स जो है, टॉपिक नंबर 1 एंड टॉपिक नंबर 2, ये दो टॉपिक्स ही बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में, राइट। ये दो टॉपिक्स जो है आपके गाइस, बोथ दीज टॉपिक्स फोकस ऑन व्हाट इज मैनेजमेंट, और ये टॉपिक्स आपको करीबन करीबन दे सकता है 19 मार्क्स इन टोटल। कितना देगा बेटा आपको ये मार्क्स? टोटल करीबन 19 मार्क्स देगा इन टोटल। 2 मिनट में विद ऑप्शंस के मार्क्स की बात ही नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आपको मैंडेटरीली जो ये टोटल मार्क्स है इतना तो आपको अटेम्प्ट करना ही है इन ऑर्डर टू अचीव 80 मार्क्स, राइट। सो इसके हिसाब से मैं बात करता हूं, इसको बाद में एक बार देखते हैं, राइट। तो पहले दो चैप्टर आपके हैं मैनेजमेंट के ऊपर, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, हाउ टू डेवलप एंटरप्रेन्योर्स, काफ़ी ब्यूटीफुल चैप्टर है ये। अगर देखा जाए तो इसमें हम पढ़ते पढ़ते काफ़ी प्रैक्टिकल केस स्टडीज, एग्जांपल्स भी देख रहे हैं, जहाँ पे मुझे ये पता चल जाता है कि एज एन एंटरप्रेन्योर अगर मैं खुद का बिजनेस बनाना चाहता हूँ, स्टार्ट करना चाहता हूँ, या कोई बिजनेस को इनोवेटिव वे में आगे एक्सपांड ग्रो करना चाहता हूँ, तो व्हाट शुड बी दी स्किल्स दैट आर इंपॉर्टेंट इन मी। इसके हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, हालांकि ये काफ़ी ब्यूटीफुल चैप्टर दिया हुआ है पर से स्पेसिफिकली स्पीकिंग, बट ये 5 मार्क के लिए ही है, राइट। बट अगेन इसमें से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, बिकॉज ऑप्शन में अगर आप मार्क्स देखोगे तो ये भी 5 मार्क के हैं, सो मे बी शॉर्ट नोट्स, एनी ऑब्जेक्टिव, बट ये 5 मार्क्स श्योर शॉर्ट इसमें से आने वाले हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, अगेन नेक्स्ट सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर इज बिजनेस सर्विसेज। एक बिजनेस क्या क्या सर्विसेज देता है, इसके ऊपर ये चैप्टर है। 20 मार्क्स कंपल्सरी आने वाला है, जिस और ये ऑप्शन के साथ आएगा 27 मार्क्स के लिए। गाइज 20 मार्क्स, बड़ा क्वेश्चन जो होता है, बड़ा क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग आंसर जो होता है, आंसर इन डिटेल वाला, मैं पैटर्न पेपर में बताऊंगा, उसमें या तो आपका इसमें तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, दूसरा या तो इसमें से आएगा या तो इसमें से आएगा, इतनी ही चीजें बचती है। एक मैनेजमेंट कैसा चलता है, एक बिजनेस कैसा चलता है, एक मार्केटिंग कैसे होती है, 3 इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर आपका क्वेश्चन आने वाला है। सो इस चीज को मुझे ध्यान पे रखना है, राइट। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट 3 अदर चैप्टर्स विच आर नॉट दैट ग्रेटली इंपॉर्टेंट, बट ये नए कंसेप्ट है, और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं देखता हूं, ये काफी यू कैन से ब्यूटीफुल तो है ही, बट काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एज फार एज प्रैक्टिकल लाइफ इज कंसर्न। बट यस, ये समवेयर अराउंड आपको 7 मार्क्स के लिए आएगा, जिसमें से कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो चैप्टर है इसका ऑप्शन काफी ज्यादा है, ये 10 मार्क्स प्लस ऑप्शन में आ जाता है। सो अगर मैं देखता हूं यहाँ पे एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, किस तरीके से अलग अलग ऑनलाइन ई कॉमर्स, हम अमेजॉन से ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं, इसके बारे में वहां दिया गया है। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज CSR, विच सेज कॉर्पोरेट सोशल
रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमने लेक्चर्स में देखा भी है बेटा, और जो देखने वाले हो आप आगे पढ़ोगे इस बारे में। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट है जो कॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड ये चीज काफी लोगों को वॉलंटरली काफी लोग यूज करते हैं अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में भी। सो दैट बिकम्स अ सोशल कंसर्न ऑफ द बिजनेस फॉर द सोसाइटी। प्लस लास्ट अगर मैं देखता हूं कंज्यूमर प्रोटेक्शन, अगेन ये सोसाइटी के रिलेटेड है। जो कंज्यूमर्स है, जो एंड में चीज को प्रोडक्ट को परचेस करते हैं और यूज करते हैं, ये सर्विस को कंज्यूम करते हैं, इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कायदे क्या रूल्स बनाए हैं, ये भी देखना जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिजनेस तो कर लोगे बेटा, मार्केटिंग कैसे करोगे? तो सर मार्केटिंग के लिए भी एक चैप्टर यहां पे आपको दिया है अलग से। तो अगर मैं ध्यान दूं तो आपका जो लॉन्ग आंसर होगा मेरे हिसाब से, आपका जो लॉन्ग आंसर है एक यहां पे आ सकता है, एक बिजनेस से, एक मैनेजमेंट से। तो एक मैनेजमेंट के ऊपर, एक बिजनेस के ऊपर, एक है आपका मार्केटिंग के ऊपर। सो यू कैन से दिस फॉर्म्स योर ए पार्ट, then I can say this forms your B part, and I can say this four or these three things from your एक मिनट, just a second, I'm sorry, yeah, this forms your C part and this forms your D part। इस तरीके से कुछ अगर मैं डोमेन्स की बात करता हूं OCM में, तो देयर आर 4 टाइप्स, 4 डोमेन्स। 1 मैनेजमेंट के ऊपर जिसमें प्रिंसिपल्स है, फंक्शंस है। B एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है, एंड बिजनेस में क्या क्या होता है उसके ऊपर है। C इफ यू सी इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, कुछ नए नए बिजनेस के तरीके क्या है, ऑनलाइन, ई कॉमर्स एक्सेट्रा। देन कम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑल्सो। तो ये आ गया आपका C डोमेन, एंड नंबर D इंपॉर्टेंट मार्केटिंग, राइट। तो अगर आप देखोगे उस हिसाब से काफी ब्यूटीफुल तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। डोमेन ए 19 मार्क्स विद ऑप्शंस, डोमेन बी 25 मार्क्स एंड विदाउट ऑप्शन, सॉरी दोनों भी। एंड देन डोमेन सी जो है आपका ये 21 मार्क्स का है, एंड डोमेन डी जो है 15 मार्क्स का है। इस तरीके से ये डोमेन्स मैंने आपके लिए डिवाइड किए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको ये फाइल मैं PDF में अटैच भी करके दूंगा, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पेपर पैटर्न, राइट। जो स्टूडेंट्स मराठी मीडियम में एग्जाम देने वाले हैं, इंग्लिश में देने वाले तो आपके तो मैंने डायरेक्ट बताया है, जो मराठी में देंगे मैं आपको वीडियो के एंड में फिर से बताऊंगा, बट सब चीजें सेम हैं, बट मैं जस्ट आपके लिए एक बार समराइज कर दूंगा, राइट। चलो, यस, सो नाउ दिस कम्स एज योर पैटर्न पेपर। यस, एक काम करते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, तो आपके जो भी टर्म्स होते हैं, टर्म्स के हिसाब से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस प्रपोज किए हुए हैं बोर्ड ने, इस पैटर्न के हिसाब से आपको कॉलेज वाले पूछे जाएंगे। इंटरनल मार्किंग्स, एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट के भी यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, आप इनको रीड भी कर सकते हो। मैं डायरेक्टली आता हूँ, आपका जो फाइनल एग्जाम का पेपर होगा, ये है आपका प्रपोज्ड क्वेश्चन पेपर। 3 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा, 80 मार्क्स के लिए ये होगा। कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, कितने क्वेश्चंस आपको कंपलसरी लिखने हैं, एंड कितने मार्क्स के लिए ये आएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें से आपको इतने सारी चीजें दी है, जिसमें से एनी 4 थिंग्स विल ओनली बी आस्क्ड टू यू, ओनली 4 थिंग्स विल बी आस्क्ड टू यू, राइट। तो ये हो सकता है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कोई भी 4 ऑप्शन दिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बट पूरी सेंटेंस फिर से लिखनी है आंसर के साथ। मैच दी फॉलोइंग बचपन से कर रहे हैं हम लोग। गिव वन वर्ड, एक पूरी डेफिनेशन दी गई होगी आपको, डेफिनेशन किसकी है ये पूछा जा सकता है। Then state true or false whether a particular sentence is true or false, whether a particular sentence given to you is a fact or no. Then odd man out, आपको 4 एग्जांपल्स दिए गए होंगे, 4 टर्म्स दिए गए होंगे, उसमें से कौन सा ऑड मैन आउट है जो फिट नहीं बैठता है उसमें, राइट। रीजन पूछा होगा तो लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है, नहीं पूछते यूजुअली। कंप्लीट दी सेंटेंसेस, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपसे दिया होगा, राइट। देन सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, अगेन सिंप्लीफाइड, इसमें 2 ऑप्शंस हो गए, यूजुअली एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस होते हैं मल्टीपल में, राइट। बट ये भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही हो गया, मोर देन 1 चॉइस। आंसर इन 1 सेंटेंस, एकदम शॉर्ट, सिंपल, क्रिस्प, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर होगा इसमें। देन करेक्ट दी अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट दी फॉलोइंग सेंटेंस, एक कुछ तो मिस्टेक करके दिया होगा उसमें, उसको आपको करेक्ट करना है, राइट। एंड देन लास्ट वन इज अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, राइट। सो इस तरीके से कुछ आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं सैंपल। इन क्वेश्चंस में से कोई भी 4 सब क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, जिसमें इंटरनल ऑप्शन नहीं होगा, एंड एनी 4 टाइप ऑफ सब क्वेश्चन, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करना है, 1-1 मार्क के लिए, 5 मार्क यहाँ पे आपको मिलेंगे। सो 5 × 4 दैट इज 20 मार्क्स का ये वाला आपका क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं जाता हूँ, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स और कंसेप्ट्स। एक कंसेप्ट दिया होगा आपको, जिसमें 6 क्वेश्चंस दिए होंगे, 6 में से आपको 4 ही लिखने हैं, 6 में से आपको कहते हैं ना 4 ही लिखने हैं, और ये 8 मार्क के लिए है। सो 2 मार्क्स पर क्वेश्चन में भी एक सिंपल कोई डेफिनेशन वगैरह भी पूछ सकते हैं इसमें, विद एन एग्जांपल दैट यू नीड टू राइट, एंड ऐसे कुछ टाइप ऑफ चीज़ें 2 मार्क के लिए करीबन 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। मूविंग ऑन, स्टडी दी फॉलोइंग केस और सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। स्टडी दी फॉलोइंग केस एंड सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। सॉर्ट ऑफ केस स्टडी टाइप, थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड, आपको एक यू कैन से
एक सिचुएशन दी है, आपको समझना है और उसको आपको लिखना है कि हाँ मेरे हिसाब से ये सिचुएशन में ये पर्सन ने ये चीज़ करनी चाहिए, राइट। काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स हमने क्लासेस में देखे हैं, कवर कर रहे हैं हम इसके, राइट। सो अगेन 3 मार्क्स के लिए करीबन 6-8 पॉइंट आप लिख सकते हो, नॉट 6-8, 5 to 6 पॉइंट्स आप लिख सकते हो यहाँ पे। एंड 3 क्वेश्चन दिए गए होंगे जिसमें से 2 लिखने हैं, अगेन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 6 मार्क्स। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, बचपन से करते आए हैं, 2 चीज़ें दी होगी जो सिमिलर होगी बट एक्जैक्टली सेम नहीं होगी, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, या सेम डोमेन से सेम टाइप की चीज़ें होगी बट अलग अलग होगी, इसमें क्या डिफरेंस है ये आपको पूछा जा सकता है। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन आप बोल सकते हो, अगेन यू नीड टू हैव, इट विल बी फॉर 4 मार्क्स, सो यू नीड टू राइट एटलीस्ट 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स एंड 4 क्वेश्चन में से 3 लिखने हैं 12 मार्क के लिए, राइट। देन आंसर इन ब्रीफ, देखो ये है आपका 4 मार्क का क्वेश्चन, ये भी है 4 मार्क का क्वेश्चन। एक जस्टिफाई बोला है, स्टेटमेंट दी है, एक में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। उसके बाद ये आंसर इन डिटेल है और ये भी आंसर इन डिटेल है। तो 4 मार्क के 2, 5 मार्क का 1, सब क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, और उसके बाद लॉन्ग आंसर्स। तो अगर आप यहां देखते हो ये 2 क्वेश्चन लिखने हैं, ये 2 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन और ये 1 क्वेश्चन। ये जो 1 क्वेश्चन मैंने आपको बोला है, ये 1 क्वेश्चन मैं आपको बताया कहां से आ सकता है, यूजुअली बिजनेस सर्विसेज, जो यहां पे हमने देखा है 20 मार्क्स के लिए मेरे को चैप्टर दिया हुआ है, यूजुअली आपको वहां से मिल सकता है। तो मैंने आपको 3 टोटल चैप्टर्स दिखाए हैं जो बड़े बड़े हैं, 15 मार्क्स के, 18 मार्क्स के, 17 मार्क्स के, 20 मार्क्स के है, 3 चैप्टर्स मैंने आपको दिखाया है। करीबन ये जो पार्ट है आपका वहीं से रहेगा, ये पार्ट तो वहीं से रहेगा पक्का। आपके 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे, 1 क्वेश्चन यहाँ से, 1 क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, और जो ये वाले है ये आपके बीच के कोई चैप्टर से भी हो सकता है, बिकॉज 7 मार्क्स का चैप्टर जो है वो भी आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ दे सकता है, बट दिस आर डिस्क्रिप्टिव। तो सॉर्ट ऑफ अगर मैं बोल सकता हूँ ये ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, ये थोड़े से मीडियम वाले हो जाते हैं, और ये डिस्क्रिप्टिव पूरी तरीके से, राइट। तो ये ऐसा कुछ आपका पैटर्न पेपर रहने वाला है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ, इसका भी पीडीएफ में दे ही रहा हूँ आपको, एंड यहाँ पे डिटेल थोड़ा सा दिया हुआ है किस तरीके से, जो मैंने आपको बताया सेम चीज़ें यहाँ पे दी गई है नेचर ऑफ द क्वेश्चन पेपर में। जो मराठी मीडियम वाले हैं ध्यान से देखना, वही चीज़ें यहाँ पे दी गई है, सेम जो अपन ने पढ़ा है। पीडीएफ देता हूँ, आप देख लेना, एंड पैटर्न पेपर भी सेम, एक्जैक्टली वॉट एवर वी हैव डिस्कस राइट नाउ, इंग्लिश में जब हमने डिस्कस किया है सब सेम चीज़ें यहाँ पे आने वाली है, राइट। सो दिस वॉज फ्यू थिंग्स दैट आई वॉन्टेड टू डिस्कस विथ यू, सो दैट इट मे बी हेल्प्स यू आउट व्हेन यू प्लान योर स्टडीज़, जब आप क्लास कर रहे हो, कर चुके हो, एंड इस सिलेबस को समझने के लिए मे बी काफ़ी स्टूडेंट्स ने पढ़ाई नहीं भी चालू की होगी अभी तक, तो आपको शायद ये वीडियो हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैप्पी स्टडीज़।